हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग कोई भी क्लिनिकल ट्रायल की मॉनिटरिंग करने जब भी आप साइट पे जाओगे तो क्या क्या क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि आपको रिव्यू करने हैं। तो मैं आपको आज 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स की बात करूंगा। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक मॉनिटर को रिव्यू करनी चाहिए, जैसे रेगुलेटरी एंगल से आपको देखना है, देन आपका एथिक्स कमेटी का देखना है, सारे डॉक्यूमेंट देखने हैं, एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं नहीं है वो सब देखना है। बट इसके अलावा जो मेन 3 जो क्रिटिकल एक्टिविटी हैं वो आपको 100% इंश्योर करनी है कि और रिव्यू करनी है। वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आप मेरी वीडियो में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पे चाहिए डिटेल में, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक में भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो आप कमेंट में करके मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो ट्राई करूँगा मैं, कि मैं आपको गारंटी नहीं देता बट ट्राई करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे स्टडी करूँ और एक अपना बेसिक लैंग्वेज में आपसे वो वीडियो शेयर करूँ, ठीक है। तो मैं आज बात करूँगा अपना 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या हैं जो मॉनिटरिंग में आपको 100% रिव्यू करने हैं। तो सबसे पहले होता है एक आपका आईसीएफ। तो आईसीएफ बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको 100% हर एंगल से आपको रिव्यू करना है। कोई भी उसमें एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो किस किस टाइप की डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आपको क्या क्या रिव्यू करना है। तो एक आईसीएफ में सबसे पहले तो आईसीएफ का आपका ये देखना है कि कौन सा किस डेट में आईसीएफ डेवलप हुआ है, फिर आपको उसका क्या वर्जन फाइनलाइज हुआ है, फिर वो क्या सेम वर्जन एथिक्स कमेटी से अप्रूव्ड है, सेम वर्जन आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी में सबमिटेड है नहीं है। ये पूरा आपको इंश्योर कर लेना है। ये आप इंश्योर कैसे करेंगे, जहाँ पे आप जब भी आप साइट पे जाएंगे तो साइट पे एथिक्स कमेटी अप्रूवल लेटर रहेगा। तो उस एथिक्स कमेटी अप्रूवल लेटर में आप देखेंगे कि वो आईसीएफ का वर्जन एथिक्स कमेटी ने रिव्यू किया है और अप्रूव किया है। तो एक तो ये आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है, राइट। फिर उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाता है, फिर आप देखिए कि जिस सब्जेक्ट का कंसेंट लिया है डॉक्टर ने, तो वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है नहीं किया गया, वो डॉक्टर के द्वारा ही एक्सप्लेन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसको उस पर प्रॉपर सिग्नेचर लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं, या अगर बिटनेस एप्लीकेबल है तो उसका बिटनेस का साइन है नहीं है। अगर मान लो कोई किसी भी स्टडी में मान लो किसी का क्या बोलते हैं, अगर कहीं पे एलएआर के रिक्वायरमेंट है तो वो एलएआर ने प्रॉपर साइन किए नहीं किए, डेट प्रॉपर डाला है नहीं डाला है, सब्जेक्ट का इनिशियल है नहीं है, जो सब्जेक्ट के एज पर द एनडीसीटी रूल जो कमिटमेंट्स हैं उन कमिटमेंट्स में सारी जगह पे इनिशियल्स हैं या नहीं है, ये आपको सारी रिव्यू करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट का ये भी देखना है कि सब्जेक्ट ने प्रॉपर सिग्नेचर किया है नहीं किया है, राइट, विद डेट। और क्या देखना है आपको आईसीएफ में, और आईसीएफ में आपको ये भी नोट कर देना है कि अगर मान लो कंप्लीट आईसीएफ है, आईसीएफ में भी दो टाइप का कई बार बनाते हैं लोग। एक बोलते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन शीट और एक होता है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। तो कई स्टडी में क्या रहता है कि पूरा कंबाइंड डॉक्यूमेंट होता है, उस कंबाइंड डॉक्यूमेंट को बोल देते हैं हम आईसीडी, ठीक है। और कई बार स्पॉन्सर या साइट्स प्रेफर करती हैं कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन शीट अलग रहे और आईसीएफ अलग रहे, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि वो पेशेंट इन्फॉर्मेशन शीट और आईसीएफ वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है या नहीं है, और उसका ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, किसने ट्रांसलेट किया है, ये सारी ट्रेलिंग आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी का कोई न्यू केमिकल एंटिटी है तो उसका ऑडियो वीडियो कंसेंट हुआ है नहीं हुआ है। अगर ऑडियो वीडियो कंसेंट हुआ है तो उसका प्रॉपर, जब आप रिव्यू करेंगे तो उसका वीडियो आप देखिए, वीडियो देखने के बाद आप देखिए उसमें प्रॉपर उसका ऑडिबल है नहीं है उसके वीडियो, या उसका वीडियो प्रॉपर कैप्चर हुआ है नहीं हुआ है। जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं आईसीएफ में वो पेशेंट को प्रॉपर बताए गए हैं नहीं बताए गए हैं, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो रिव्यू। देन उसके बाद आता है आपका दूसरा जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है जो आपको रिव्यू करना है, वो है आपका ऐसे ही रिपोर्टिंग, ऐसे ही मतलब सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग। तो इन केस कई साइट पे होता है कि आपको वो चेक करना है, सबसे पहले एज ए मॉनिटर आपको चेक करना है कि साइट पे कोई ऐसे ही तो नहीं हुआ है,
ठीक है। अगर ऐसे ही हुआ है तो उसका इनिशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर है नहीं है, अगर इनिशियल हो चुका है तो फॉलोअप रिपोर्टिंग है नहीं है, उस ऐसे ही अगर ऐसे ही क्लोज़ हो गया तो उसका आउटकम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है नहीं है, ठीक है। तो एज़ पर द NDCT रूल टेबल 5 में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पूरा रिपोर्टिंग जो उसका रिपोर्टिंग टाइमलाइन है वो मीट हुआ है नहीं हुआ है, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिपोर्टिंग गया है नहीं गया है। तो किस किस को रिपोर्टिंग जाता है ऐसे ही क्या, जैसे आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी को गया है नहीं गया है, स्पॉन्सर को गया है नहीं गया है, एथिक्स कमेटी को गया है नहीं गया है, और गया है उसके बाद उसका वो भी आपको इंश्योर करना है कि विद इन टाइम फ्रेम गया है क्या। अगर टाइम फ्रेम गया है तो ठीक है, अगर टाइम फ्रेम नहीं गया तो आपको इमीडिएटली आपको इसको इशू को एक्सपेडाइट करना है, PI से डिस्कस करना है, स्पॉन्सर को इमीडिएट इन्फॉर्म करना है, अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी एक्टिविटी। फिर तीसरी एक्टिविटी है आपकी ड्रग अकाउंटेबिलिटी। तो ड्रग अकाउंटेबिलिटी आपको 100% इंश्योर करना है कि जो ड्रग है वो प्रॉपर स्टोरेज है, नंबर 1। जहाँ पे स्टोरेज है वो क्या एक्सेस कंट्रोल्ड है वो एरिया, अगर वो एक्सेस कंट्रोल्ड है तो कि वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड या टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रही है 24/7। ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी है तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग ही नहीं हो रहा। या तो आप उसमें कुछ डिवाइस लगाइए जिससे कि आपको वो 24 आवर का रिकॉर्ड देता रहे, नहीं तो आप डेली आके टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, चाहे वो हॉलीडे हो या फिर संडे हो, ठीक है। तो वो आपको इंश्योर करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर रिकॉर्ड इंश्योर करना है, आपकी ड्रग प्रॉपर स्टोर है वो चेक करना है, एक्सेस कंट्रोल में रखी है नहीं रखी है वो चेक करना है। देन आपको ये भी इंश्योर करना है कि ड्रग की अकाउंटेबिलिटी, कि आपको ड्रग कितना सप्लाई आया, आपको कितना रिसीप्ट हुआ, फिर उसके बाद कितना ड्रग ऐसा था जो आपने डिस्पेंस किया, या कितना ऐसा था जो आपने रिटर्न करना है, कितना यूज्ड है साइट पे, कितना अनयूज्ड है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको 100% रिव्यू करना है और अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में मेंशन कर देना है, ठीक है। तो आज ये मैंने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ और टॉपिक उठाऊं ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग, आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रिव्यू करने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरी वीडियो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं और क्या टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक को रीड करूँ, अंडरस्टैंड करूँ, इंटरप्रेट करूँ और आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच।